नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता रेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 141 में आप सबका स्वागत करती हूँ। अरुण विश्राम गृह के स्वामी से रुक्मणी माता की एक कहानी सुन रहा है, जिसमें वह उस गृह स्वामिनी को समझा रही थी कि अपनी सेविका को उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गृह स्वामिनी बहुत लज्जित थी, परंतु उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं था और उसे भय था कि बात फैल जाएगी। इसलिए उसने अपने पति को, जो सरकार में कार्य करता था, सेविका को अपने घर वापस लाने के लिए अगले दिन महल में भेजा। श्री कृष्ण ने उसके पति से भेंट की और उसे बताया कि उस सेविका को बहुत चोट लगी है, वह उनके पास वापस नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा, आपकी पत्नी को रुक्मणी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उसे उसके कार्यों का उचित प्रतिफल प्राप्त करने से मुक्त कर दिया। किंतु यदि वह सेवकों के साथ दुर्व्यवहार जारी रखेगी तो रुक्मणी उसे दोबारा दोषमुक्त नहीं करेंगी। वह आदमी घर आया और यह संदेश अपनी पत्नी को दिया, जिसने फिर सभी सेवकों को बुलाया और पूछा कि इसकी सूचना देने के लिए महल में कौन गया था। उसने कहा, निश्चित तौर पे किसी ने उसे धोखा दिया होगा। फिर वह मेरी परदादी की ओर मुड़ी, जो इस सेविका की सबसे अच्छी मित्र थी। उसे संदेह हुआ कि यह सब उसी ने किया होगा। मेरी परदादी ने गृह स्वामिनी को उत्तर दिया, किसी को कुछ भी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी देवी का हृदय द्वारका के लोगों से इतना जुड़ा हुआ है कि जब हम में से कोई भी पीड़ित होता है तो उन्हें पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम में से किसी को ठेस पहुंचती है तो उन्हें भी इसकी अनुभूति होती है और वह प्रतिक्रिया देंगी। यह गृह स्वामिनी मेरी परदादी पर उनकी बातों के लिए प्रहार करने ही वाली थी कि तभी उसका पति प्रकट हुआ और उसे श्री कृष्ण की कही बातें स्मरण कराईं। उस दिन के पश्चात उस गृह स्वामिनी ने कभी भी अपने घर के किसी भी सेवक के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने निश्चित रूप से उन्हें डांटा, परंतु उसने फिर कभी उनमें से किसी पर हाथ नहीं उठाया। कई लोगों ने इसकी सराहना की, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो पारिवारिक मामलों में उनके हस्तक्षेप से क्रोधित हो गए। यद्यपि इस घटना ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया और मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात सेवकों की बहुत कम शारीरिक पिटाई हुई। यह भी कहा जाता है कि इस संबंध में सीता माँ रुक्मणी देवी के लिए आदर्श थीं, क्योंकि सीता माँ जनक के घर में और तत्पश्चात अयोध्या में सभी सेवकों से स्नेह रखती थीं और उनकी देखभाल करती थीं, जैसा कि वे उनकी अपनी बहनें और भाई हों। मेरी परदादी मेरे परिवार में एक किंवदंती बन गईं। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि उनमें बोलने का साहस था और उन्होंने रुक्मणी देवी की दयालु सर्वज्ञता को समझा था। वह मेरी परदादी को एक ओर ले गईं और उनसे कहा कि वह समझती हैं जो कई संत नहीं समझ पाए। फिर उन्होंने कहा कि हृदय का एक ज्ञान है जिसे मस्तिष्क भेद नहीं सकता, और यह वह ज्ञान है जो किसी को देवताओं के आशीर्वाद के प्रति ग्रहणशील बनाता है। मेरी परदादी बहुत विनम्र व्यक्ति थी। उनकी कोई बड़ी आकांक्षाएं या बहुत ज्ञान नहीं था, परंतु वह जिन्हें माता कहती थी उनसे प्रेम करती थी और रुक्मणी देवी यह जानती थी और उन्होंने उस प्रेम का प्रति उत्तर दिया। मुख पर मुस्कान के साथ उसने अपनी कथा समाप्त करी। रुक्मणी देवी के शब्द मेरे साथ रहे और मैं द्वारका की सड़कों पर भटकते हुए यह सोचता रहा कि किसी को हृदय का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। जब मैं लौटूंगा
तो मुझे दादी से इसके विषय में पूछना होगा। मैं रुक्मणी देवी के एक अपरंपरागत राजकुमारी होने के विषय में उनकी बातों को समझने लगा था। साथ ही यह भी कि क्यों कई लोग यह स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे कि वह वास्तव में कौन थी। दादी के अनुसार वह निष्क्रिय होकर नहीं बैठी और अन्याय नहीं होने दिया। उनका संपूर्ण जीवन समाज की गलतियों को सुधारने के विषय में था और इस संबंध में वह और श्री कृष्ण एक मत थे। वह कार्य करने में सक्षम थी जो श्री कृष्ण अपने पद के कारण नहीं कर सके, और दादी को लगा कि इसलिए रुक्मणी देवी ने श्री कृष्ण के साथ जन्म लिया। कदाचित अर्जुन को भी उनकी यह बात समझ आ गई थी। दादी ने जो मुझे बताया था उसके कारण अर्जुन के विषय में मेरी संपूर्ण धारणा परिवर्तित हो रही थी। अब वह केवल एक बहादुर और महान योद्धा नहीं रहा, वह रुक्मणी देवी से प्रेम करने और उनकी सेवा करने का मेरा आदर्श बन गया था। मैंने उस स्थान की खोज जारी रखी जिसके विषय में दादी ने मुझे बताया था। प्रतिदिन मैं अपने अश्व को लेकर एक नवीन स्थान पर जाता, सदैव जल के समीप, और वहीं बैठकर अपने मस्तिष्क को शांत करने का प्रयत्न करता, किसी भी संदेश के प्रति ग्रहणशील होने की चेष्टा करते हुए जो आ सकता था। एक दिन मैंने वह पत्थर निकाला जो दादी ने मुझे दिया था, और उसे अपने हाथ से रगड़ते हुए मैंने सोचा कि क्या मुझे इसे प्राचीन द्वारका के अवशेषों के साथ डूबने के लिए समुद्र में दे देना चाहिए। ऐसा ना करने का निर्णय लेते हुए मैंने इसे वापस अपनी थैली में रख दिया। जब मैं नगर और आसपास के स्थानों पर घूमता रहा तो मैंने पाया कि एक विशेष स्थान था जो मुझे बार बार बुला रहा था। 2, 3, 4 बार मैं इस एकांत स्थान की ओर आकर्षित हुआ। यह नगर के उत्तर पूर्व में लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। यह एक छोटा सा प्राय द्वीप था जो दोनों ओर से समुद्र के जल के प्रवेश द्वार से घिरा हुआ था। कई बार जाने के पश्चात मैंने उस एकांत स्थान पर रात बिताने और फिर आगामी सुबह इंद्रप्रस्थ के लिए निकलने का निर्णय किया। दादी ने मेरे लिए जो कंबल बांधा था उसे फैलाकर मैं लेट गया और आकाश में प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं के एक समूह की ओर देखने लगा। मैं नितांत एकाकी था, परंतु मुझे एकाकीपन अनुभव नहीं हुआ। मैं किसी विशेष अपेक्षा से द्वारका नहीं आया था। मुझे बस दादी के अनुरोध का सम्मान करने की आवश्यकता की अनुभूति हुई, और इसलिए मैं निराश होकर इंद्रप्रस्थ नहीं लौट रहा था। धीरे धीरे मेरे नेत्र भारी हो गए और मुझे लगा कि मैं शांतिपूर्ण नींद में सो रहा हूँ। सितारों से जगमगाते बाहरी आकाश को पीछे छोड़ते हुए मैं एक स्वप्न के भीतर जाग उठा। स्वयं को एक सुंदर महिला के समक्ष पाया जो कुछ ही कदम की दूरी पर ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उनके नेत्र खुले हुए थे और मुझे देख रही थी। मैं उनके मुख की सूक्ष्म बनावट, उनके अभिव्यंजक नेत्र, काले केशों से घिरे उनके गालों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो उनके कंधों और छाती से होते हुए उनकी कमर तक लहरों में झूल रहे थे। वह दीप्तिमान थी और उनकी सुंदरता अपने चरम पर थी, परंतु यह उनकी सुंदरता नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया था। यह वह स्नेह था जो उनके अस्तित्व से निकला था, जिसने मेरे हृदय को इस प्रकार से खोल दिया कि यह पहले कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे दृष्टि विलीन हो गई और मैं जागृत चेतना में आ गया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने अपने आंतरिक कान में एक व्यक्ति के स्वर को सुना जो कह रहा था, रुक्मणी को मंदिर में लाओ। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।